Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is reactions with alkalis, means acidity of alpha hydrogen and aldol condensation. We have already discussed about the chemical property of aldehyde and ketone, nucleophilic addition reactions followed by elimination reactions, third reduction reactions, fourth oxidation reactions, fifth halogenation reaction and sixth रिएक्शंस विथ एल्कलाई। रिएक्शंस विथ एल्कलाई को समझने के लिए जो एल्डिहाइड और कीटोन है, ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिसमें अल्फा कार्बन हो और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन का नेचर क्या हो, एसिडिक हो। अब एसिडिक कैसे होता है? अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन बोला जाता है और अल्फा हाइड्रोजन की नेचर क्या है? एसिडिक है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। हम यहाँ पे जो है स्टेटमेंट पूरी तरीके से नहीं लिखेंगे, सिर्फ जो है रिएक्शन और मैकेनिज्म ही लिखेंगे। एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यह हमारा जो है अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। यह हमारा एल्डिहाइड चाहे कीटोन का कार्बोनियल ग्रुप है। इस कार्बन को क्या बोले हमने? अल्फा कार्बन। अब इसको समझिए, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ द कार्बोनियल ग्रुप। इसको समझिएगा कि ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ द कार्बोनियल ग्रुप, इट विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम। इस कार्बोनियल ग्रुप का नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यानी इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट। इस कार्बोनियल ग्रुप के कार्बन का नेचर जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इफेक्ट कैसा दिखाएगा? माइनस आई इफेक्ट। इफेक्ट कैसा दिखाएगा? ये माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। माइनस आई इफेक्ट बड़ा लिख दें, माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। माइनस आई इफेक्ट, तो यह कार्बन का नेचर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो अपने एडजेसेंट कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो जो अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएंगे। इस अल्फा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब इस अल्फा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी तो यह अल्फा कार्बन अपने आसपास जो इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो रिजल्ट क्या होगा कि यह H, अगर यहाँ पे हम बेस को लिख दें OH पर माइनस चार्ज, तो यह बेस इस हाइड्रोजन जो प्रोटॉन के फॉर्म में एलिमिनेट हो रहा है, यह इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, तो हो जाएगा H2O एंड प्लस ब्रैकेट में C1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड O। ठीक है। अब यहाँ पे रिजोनेंस बनेगा। रिजोनेंस कैसे बनेगा? यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा और यह बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो मिलेगा क्या हमको? C डबल बॉन्ड CO पर निगेटिव चार्ज, चाहे तो यह पुनः लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनाएगा और यह बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इस टाइप से यह रिजोनेंस है। ठीक है। और इसको क्या पढ़ते हैं हम? इलेन OH। इसको पढ़ते हैं इलेन OH पढ़ते हैं। ठीक है। तो एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन में कैसे अल्फा हाइड्रोजन का नेचर एसिडिटी हुआ? तो कार्बोनियल ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से जो कार्बोनियल। अब एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के दो फैक्टर कौन कौन से? पहला फैक्टर है माइनस आई इफेक्ट। कौन सा माइनस आई इफेक्ट? तो माइनस आई इफेक्ट ऑफ द कार्बोनियल ग्रुप। माइनस आई इफेक्ट ऑफ द कार्बोनियल ग्रुप
सेकेंड इसका जो रीजन है, सेकेंड रीजन क्या है कि जो अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को जो एसिडिक नेचर बनाता है वह है रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन। रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन। तो दो रीजन मिला। एक रीजन अब यहां पे समझ सकते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी को बनाने के लिए दो फैक्टर इन्वॉल्व हुए, -I इफेक्ट ऑफ द कार्बोनियल ग्रुप, या कार्बोनियल ग्रुप का नेचर अगर -I इफेक्ट नहीं होता तो यह अपने एडजेसेंट कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता। जब यह अट्रैक्ट कर रहा है कार्बोनियल ग्रुप इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को, तो कार्बन यह इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के बाद यह हाइड्रोजन रिलीज हो जा रहा है और OH पर माइनस चार्ज इस हाइड्रोजन के प्रोटॉन को शिफ्ट करके H2O बना दिया। और यह जो ग्रुप है, यह ग्रुप क्या दिखा रहा है? रिजोनेंस दिखा रहा है। ठीक है, अब इसमें पढ़ते हम एल्डोल कंडेंसेशन। यही मैकेनिज्म एल्डोल कंडेंसेशन बनाता है। अब एल्डोल कंडेंसेशन दो टाइप के होते हैं, एक सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, दूसरा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, इसके बारे में जानकारी कर लिया जाए। तो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में, सेल्फ एल्डोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, इसका डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन करेंगे when two same aldehyde are same two ketone are condensed in the presence of dilute NaOH, या डाइल्यूट NaOH पार्टिकुलर नहीं है, डाइल्यूट KOH भी हो सकता है, मतलब डाइल्यूट एल्कलाई सॉल्यूशन, मतलब डाइल्यूट NaOH एंड डाइल्यूट KOH इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, तो देन टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। These are collectively called एल्डोल। इनको क्या बोलेंगे हम? एल्डोल। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। अब यहाँ पे देखिए कैसे, यह एथेनॉल है, CH3CHO प्लस CH3CHO डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन कर रहा है तो यह कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन है, तो इसमें भी अल्फा कार्बन है, तो ये ऑक्सीजन इस अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को अपनी तरफ एक्सेप्ट करेगा। ध्यान दीजिएगा कि इस अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को ऑक्सीजन क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CHOH CH2CHO, यानी कि बीटा हाइड्रोक्सी, अरे अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन है, तो बीटा हाइड्रोक्सी मेथ एथ प्रोब्यूटेनॉल, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल।
कीटोन के केस में हो सकता है कि CH3 COCH3 प्लस CH3 COCH3 इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, प्रोडक्ट क्या बनाएगा? CH3COH, CH3COH, यहाँ से जुड़ जाएगा हमारा CH3, ये हो जाएगा CH2C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कि यह अल्फा कार्बन के बाद क्या है? बीटा कार्बन। तो पढ़ेंगे क्या इसको? बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मेथिल मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंटेन टू ओन, इसी को बोलते हैं हम सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ एल्डिहाइड, सेम एल्डिहाइड या सेम कीटोन आर properly condensed to each other, then to form the aldol, and these are collectively called the aldol, and this process is called the aldol condensation। और भी इसका हम एग्जाम्पल देके बता सकते हैं, और भी एग्जाम्पल देके हो सकता है। मान लीजिए दो कीटोन हैं, ये तो हमारा एलिफेटिक एल्डिहाइड था, एलिफेटिक कीटोन था। अगर हमको दो कीटोन मिल जाते हैं एरोमेटिक कीटोन, तो क्या उसमें भी एल्डोल कंडेंसेशन, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है? एल्डोल कंडेंसेशन दो टाइप हुए, कौन कौन? एक सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, एक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इस बात को हमेशा अपने आप दिमाग में रखे रहिएगा। यहाँ पे देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 सॉरी, ये तो एलिफेटिक कीटोन हो जाएगा, एरोमेटिक कीटोन। यह हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O क्या जुटा है? CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर यहाँ हो जाएगा हमारा। ये दोनों क्या है? एस्टोफिनोन है। ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? एस्टोफिनोन है। अब इसमें जो है डाइल्यूट NaOH का रिएक्शन करा रहे हैं। तो देखिए इसमें यह अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन है, यह कार्बोनियल ग्रुप है। यह ऑक्सीजन इस अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को पूरी तरह प्रोटेक्ट करेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा हमारा COH, ठीक है। C इसके हाइड्रोजन को यहां गेन कर लिया। अब यहां पे क्या हो जाएगा हमारा CH3, यहां पे बनेगा क्या कि CH2C डबल बॉन्ड O, और यहां पे बेंजीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है। इसमें का H और यह H निकाल दीजिए, यह OH और यह H, इसका OH और इसका H, डिहाइड्रेटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यहां लिख सकते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में यह किस में चेंज हो जाएगा? -H2O में कर देंगे, तो यह हो जाएगा हमारा CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ से हमारा जुड़ जाएगा बेंजीन का स्ट्रक्चर। पढ़ेंगे क्या इसको? 1 2 3 डाइफेनिल, ठीक है। मेथ एथ प्रोप ब्यूट 3 इन, नहीं ब्यूट 1 ब्यूट 2 इन, दूसरे पे डबल बॉन्ड ब्यूट 2 इन 1 ओन। ये हमारा सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन है। मैकेनिज्म भी देख लिया जाए इसका। मैकेनिज्म कैसे काम करता है इसका? मैकेनिज्म ऑफ द सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, मैकेनिज्म ऑफ द सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, मैकेनिज्म कुछ इस टाइप से है। मैकेनिज्म ऑफ द सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, मैकेनिज्म ऑफ द सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में
ये हमारा CH3 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन अल्फा कार्बन है, और ये C डबल बॉन्ड O और ये H है, एसिटाल्डिहाइड। रिएक्शन किससे कर रहा है? बेस से, OH ग्रुप से। बेस इसके हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, जैसे हमने पहले ही बता चुके हैं। तो मिलेगा क्या हमारा H2O, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा कि CH2, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, अरे हाइड्रोजन हटेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को कार्बन गेन करेगा, तो निगेटिव चार्ज हो जाएगा इस पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा H। ठीक है, इसका रिजोनेंस देखिए कैसे बनेगा। इसका रिजोनेंस बनेगा, यह यहाँ पे डोनेट करेगा, यह कार्बोनिल ग्रुप का जो डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O निगेटिव चार्ज, यहाँ हो जाएगा हमारा H। ये हमारा रिजोनेंस हो गया इसका। इस प्रोडक्ट को यहाँ पे लाइए। इस प्रोडक्ट को लाने के 2 मोल एल्डिहाइड रिएक्शन करता है, यहाँ 2 मोल कीटोन रिएक्शन कर रहा है, तो पहले हम 1 मोल यहाँ पे लिख लें CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस CH2 एक लोन पेयर C डबल बॉन्ड O H। अब यह इस पे अटैक करेगा कार्बोनियल कार्बन पे, मतलब यह कार्बन पे इस अटैक करेगा, यह बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो मिलेगा क्या हमको CH3 C O पर निगेटिव चार्ज 3 लोन पेयर्स, और यहाँ पे जुटेगा क्या हमारा CH2। ठीक है, ये CH ऑलरेडी है, ये CH2 C डबल बॉन्ड O और H। अब इस प्रोडक्ट को यहाँ लाइए। एलिमिनेशन H2O जो है इससे रिएक्शन करेगा पुनः CH3 C2 2 4 2 6 3 लोन पेयर H CH2 C डबल बॉन्ड O H। ठीक है, एंड प्लस यहाँ पे H2O की रिएक्शन कर रहा है H प्लस OH पर माइनस चार्ज पे, या 1 लोन पेयर डोनेट करेगा H प्लस चार्ज को लेगा, या 1 लोन पेयर डोनेट करेगा H प्लस चार्ज को लेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड O H हो जाएगा। यह हमारा मैकेनिज्म ऑफ द एल्डोल कंडेंसेशन का। ठीक है, पुनः OH यहाँ से खाली हो जाएगा, पुनः OH एक खाली हो जाएगा, पुनः इस टाइप से रिएक्शन इसका मैकेनिज्म चलता रहेगा। इज दैट क्लियर? दैट्स ऑल।